मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूएसए ने 3 मार्च 1959 को नेवी की एक खास अकेडमी की स्थापना की, जिसमें एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन 1% पायलट्स को भर्ती करके उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इस अकेडमी को नेवी वाले फाइटर वेपन अकेडमी कहते हैं, जबकि बाकी पायलट्स उस अकेडमी को बड़े शान से टॉप गन कहकर बुलाते हैं। और अब आगे हम समुद्र में मिलिट्री के एक एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हैं, जहाँ नेवी के 2 फाइटर जेट्स को उड़ान भरने को कहा जाता है, क्योंकि उनके इलाके में दुश्मन के फाइटर जेट्स प्रवेश कर चुके हैं। और ये फाइटर जेट्स MiG-28 होते हैं, जिनके बारे में मिलिट्री वालों को बहुत कम जानकारी है। अब मैवरिक और कूगर नाम के पायलट्स अपने फाइटर जेट्स को लेकर MiG-28 को हटाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे MiG-28 मौजूद हैं। जिस दौरान मैवरिक और कूगर दोनों को ही MiG-28 पर हमला करने का मौका मिलता है, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर्स उन्हें हमला करने की इजाजत नहीं देते, जिस पर फिर मैवरिक अपने फाइटर जेट को लेकर करतब दिखाने लगता है, जबकि इतने सारे MiG-28 से गिर जाने के कारण कूगर की हिम्मत जवाब दे जाती है। वहीं उधर मैवरिक अपने जेट को उल्टा करके दुश्मन के ठीक ऊपर से उड़ान भरता है, जिस दौरान वो MiG-28 की तस्वीर ले लेता है। अब इतने कुशल पायलट को देखकर दुश्मन के जेट्स वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मैवरिक और कूगर वापस से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बुरी तरह से घबराया हुआ कूगर अपने जेट को लैंड नहीं करा पाता। और तब मैवरिक उसे हिम्मत देकर किसी तरह उसकी लैंडिंग करवाता है, जिसके बाद हम कूगर को उसके सीनियर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सीनियर ऑफिसर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया था। जिस पर कूगर कहता है कि यदि दुश्मन ने मुझ पर वार कर दिया होता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, इसलिए मैं एयरफोर्स छोड़कर जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो अपना मेडल वहाँ रखकर बाहर चला जाता है। फिर मैवरिक और गूस को बुलाया जाता है, जहाँ सीनियर ऑफिसर मैवरिक से कहते हैं कि तुम बहुत ही कुशल पायलट हो, लेकिन दुश्मन के बीच इस तरह की करतब करना बेवकूफी है, और तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से कूगर की जान भी जा सकती थी। जिसके बाद वो ये भी रिवील करते हैं कि मैं कूगर को टॉप गन भेजना चाहता था, पर वो यहाँ से जा चुका है, इसलिए उसकी जगह तुम दोनों को टॉप गन जाने का मौका मिलेगा। जो सुनकर मैवरिक और गूस खुश हो जाते हैं। फिर अगली सीन में हम उन दोनों को टॉप गन यानी कि फाइटर वेपन एकेडमी में देखते हैं, जहाँ पूरे अमेरिका के सबसे बेहतरीन पायलट मौजूद होते हैं, और वहाँ उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ 5 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग के बाद जितने भी लोग पास होंगे उन्हें मिलिट्री में काफी ऊंची पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा। और फिर हम माइक नाम के इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, जिन्होंने वियतनाम युद्ध लड़ा था। वो बताते हैं कि आप लोगों की क्लासेस हर रोज होगी और हर हफ्ते आपको 2 बार उड़ान भरने का मौका भी दिया जाएगा, जहां आपके प्रदर्शन के हिसाब से आप सभी को कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। और फिर 5 हफ्तों के अंत में उन सभी पॉइंट्स को जोड़कर जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा रहेंगे उसे टॉप गन की ट्रॉफी दी जाएगी। अब इसके बाद शाम के समय वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिसमें गूस मैवरिक को सभी के बारे में बताते हुए टॉम के बारे में भी बताता है, जो यहाँ का सबसे बेहतरीन पायलट है और उसका कोड नेम आइसमैन है। फिर कुछ देर बाद मैवरिक की मुलाकात आइसमैन से होती है, जहाँ आइसमैन बड़े ही एटीट्यूड से मैवरिक से बात करता है, लेकिन मैवरिक उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो खुद भी एक बेहतरीन पायलट है। और तभी गूस मैवरिक को एक लड़की दिखाते हुए कहता है कि यदि तुम उसे इम्प्रेस कर सको तो मैं तुम्हें $20 दूंगा। जिस पर मैवरिक उस लड़की नेम चार्ली के पास जाकर गाना गाता है, जिस गाने की वजह से वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो मैवरिक से बातें करते हुए उससे काफी सवाल पूछती है, लेकिन इस दौरान वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर चार्ली बाथरूम में जाती है, जहाँ मैवरिक भी आकर उसे फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद चार्ली बाथरूम से आकर गूस से कहती है कि तुम्हारा दोस्त कमाल का है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गूस ने मैवरिक से शर्त लगाई थी और वो चाहती भी थी कि मैवरिक शर्त जीत जाए। अब इसके बाद अगले दिन सभी पायलट्स टॉप गन में होते हैं, और तभी वहाँ चार्ली भी आती है, और अब उन्हें रिवील किया जाता है कि वो उनकी इंस्ट्रक्टर है, जो सुनकर मैवरिक और गूस हैरान रह जाते हैं। फिर चार्ली अपनी क्लास शुरू करते हुए MiG-28 के बारे में बताने लगती है, जिस पर मैवरिक उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि MiG-28 में कुछ और चीजें भी होती है, जिस पर फिर चार्ली सवाल करती है कि तुमने MiG-28 को कहाँ देखा। और तब मैवरिक बताता है कि मैंने उसे हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते हुए देखा था। जो सुनकर चार्ली फिर से एक सवाल करती है कि क्या तुम ही वो पायलट हो जिसने अपने विमान को उल्टा करके MiG-28 की तस्वीर ली थी। जिस पर मैवरिक हंसते हुए हाँ में जवाब देता है, और अब ये जानकर कि वो बहादुर पायलट मैवरिक ही है, चार्ली बहुत ही प्रभावित हो जाती है। और तभी उन सभी पायलट्स की उड़ान का समय हो जाता है, इसलिए अब वो सभी एक एक विमान लेकर हवा में उड़ जाते हैं। और अब यहाँ उन लोगों को एक दूसरे पर निशाना लगाना था, और जो पायलट सबसे ज्यादा निशाना लगाएगा उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ आइसमैन मैवरिक के पीछे लग जाता है, क्योंकि वो क्लास में हुई बातों से समझ गया था कि उसकी टक्कर का सिर्फ मैवरिक ही है। और इससे पहले कि वो उसे निशाना लगा पाता, मैवरिक अपने जेट से कलाबाजियां दिखाते हुए आइसमैन के जेट के पीछे जाकर उसके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उन्हें वापस आने का आदेश मिल जाता है, जिस कारण मैवरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर उसे थोड़ा समय और मिल जाता तो वो आइसमैन पर निशाना लगाकर 1 पॉइंट बना लेता। और अब इसी गुस्से की वजह से वो एक टावर के पास से बड़ी तेजी गति में अपने विमान को ले जाता है, जिससे वहाँ मौजूद ऑफिसर के ऊपर कॉफी गिर जाती है। इसलिए जब मैवरिक लैंड करता है तो माइक उसे अपने ऑफिस में बुलाकर इस हरकत के लिए डांट लगाते हुए आगे से ऐसा ना करने की सलाह देता है। वहीं अब मैवरिक के जाने
जाने के बाद माइक अपने साथी से बताता है कि मैंने मैवरिक के पिता के साथ उड़ान भरी है और वो भी बहुत अच्छे पायलट थे। इधर अगले दिन हम फिर से चार्ली को उनकी क्लास लेते हुए देखते हैं, जहाँ मैवरिक उससे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन वहाँ और भी स्टूडेंट्स होने के कारण चार्ली उसे मना करते हुए कहती कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ डिनर पर नहीं जाती। पर आखिर में वो एक कागज पर डिनर का समय और जगह का नाम लिखकर मैवरिक को दे जाती है, जिससे मैवरिक समझ जाता है कि चार्ली उसके साथ डेट पर चलने को तैयार है। फिर शाम के समय मैवरिक चार्ली से उसके घर पर मिलता है, जहाँ वो लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके अगले दिन चार्ली उसे बताती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट्स को घर पर नहीं बुलाती, जो जानकर मैवरिक समझ जाता है कि चार्ली उसे पसंद करती है। वहीं अब क्लास के दौरान चार्ली सबको कॉम्बैट टेक्निक बताते हुए कहती है कि मैवरिक ने अपने विमान को उल्टा किया था, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को आपके ऊपर वार करने का मौका मिल जाएगा और बड़ी आसानी से आपके विमान को नष्ट कर देगा। जो सुनकर फिर आइसमैन मैवरिक के ऊपर हंसने लगता है, जिस वजह से मैवरिक को शर्मिंदा होना पड़ता है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो गुस्से में वहाँ से अपनी बाइक पर बैठकर निकल पड़ता है, जिस पर फिर चार्ली भी अपनी कार से उसके पीछे जाती है और अब आगे जाकर वो मैवरिक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैवरिक उस पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर चार्ली उसे समझाते हुए कहती है कि मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है। मैं तुमसे पर्सनल लाइफ में प्यार करती हूँ, लेकिन क्लासरूम में मुझे वही बताना पड़ेगा जो बाकी पायलट्स के लिए अच्छा है, ताकि वो युद्ध के समय कोई गलती ना करे। और अब उसकी ये बात सुनकर मैवरिक का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, इसलिए वो दोनों एक ट्रिक शेयर करते हैं, जिसके फिर अगले ही दिन एकेडमी में फिर से उड़ान भरने का दिन आता है, जहाँ मैवरिक को पता चलता है कि वो और आइसमैन टॉप गन एकेडमी के ट्रॉफी को जीतने का दावेदार हैं और इसीलिए आज का मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला था, जिसमें मैवरिक का साथी गूस भी उसके साथ होता है। लेकिन मैवरिक आइसमैन पर निशाना लगाने के चक्कर में गूस को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाता है और इसी सब में मैवरिक के विमान पर उसका सीनियर निशाना लगा देता है, जिससे वो बाहर हो जाता है। अब अगले सीन में मैवरिक का सीनियर आकर उसे ये समझाता है कि युद्ध के मैदान में कभी भी अपने साथी को पीछे मत छोड़ना, जो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से मैवरिक को एहसास हो जाता है कि उसने गूस को पीछे छोड़कर बहुत गलत किया और फिर अगली उड़ान के दौरान गूस मैवरिक से कहता है कि आज तुम आइसमैन पर निशाना लगाकर यहाँ के चैंपियन बन जाओ। जिसके बाद वो दोनों बहुत ही तेजी गति से अपने विमान को उड़ाते हुए आगे जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन दोनों के इंजन बंद पड़ जाते हैं, जिस कारण उन्हें इमरजेंसी एग्जिट लेना पड़ता है और इस एग्जिट में उनकी सीट विमान से बाहर आती है। लेकिन ऐसा होने पर उन्हें अपने सिर को बचाना था, पर बेचारा गूस अपने सिर को टकराने से नहीं बचा पाता, इसलिए उसके सिर से खून बहने लगता है और अब वो विमान से निकलकर समुद्र में आ गिरता है। इधर मैवरिक भी उसके पास आकर गूस की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण गूस की मौत हो जाती है और फिर रेस्क्यू टीम आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। अब इस हादसे के बाद मैवरिक को गूस की मौत से बहुत सदमा लगता है और अब वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है, जिस पर फिर माइक उसे समझाता है कि इस दुर्घटना के पीछे तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए तुम खुद को दोष देना बंद करो। और फिर कुछ दिन बाद अगली उड़ान होती है, जिसमें मैवरिक खोया खोया सा रहता है, क्योंकि उसे अब भी गूस की याद आ रही होती है और तभी मैवरिक का साथी उसे निशाना लगाने को कहता है, लेकिन मैवरिक ऐसा नहीं करता। अब लैंडिंग के बाद वो मैवरिक से कहता है कि आज हम बहुत से लोगों पर निशाना लगा के काफी सारे पॉइंट्स बना सकते थे, पर इस बात से मैवरिक को गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने साथी पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। वो अब एकेडमी से निकलकर गूस की पत्नी से मिलता है, जो अपने पति के मौत के कारण बहुत ज्यादा दुखी थी और उसकी ये हालत देखकर मैवरिक और भी डिप्रेशन में जाने लगता है, इसलिए अब वो चार्ली से मिलकर उसे बताता है कि वो एकेडमी को छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ चार्ली उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मैवरिक उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो माइक से भी ये बात बताता है, जिस पर भी माइक कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता के साथ उड़ान भरी थी और तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बहुत शानदार पायलट थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय वो चाहते तो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई, जिस सब में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वो आगे ये भी समझाता है कि यदि आज तुम्हारे पिता यहाँ होते तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इस एकेडमी को छोड़कर चले जाओ। और अब इन बातों से मैवरिक को काफी हिम्मत मिलती है, इसलिए वो वापस से एकेडमी आ जाता है, जहाँ बाकी लोग पास होकर ऑफिसर बन चुके होते हैं और वहाँ का टॉपर आइसमैन होता है, जिसे मैवरिक अच्छे से बधाई देता है। लेकिन ये बात सबको पता थी कि यदि मैवरिक डिप्रेशन में नहीं जाता तो वो इस बैच का टॉपर होता, ना कि आइसमैन, क्योंकि मैवरिक सबसे बेहतरीन पायलट है। और तभी उन्हें ये बताया जाता है कि एयरफोर्स के एक विमान को दुश्मन के MiG-28 ने घेर लिया है, इसलिए आप लोगों में से 3 पायलट्स को उसकी मदद के लिए भेजा जाएगा और आपको कैसे भी करके उसे बचाना है। और इन 3 लोगों में मैवरिक का भी नाम होता है, क्योंकि भले ही वो पास नहीं हुआ है पर वो इस एकेडमी का सबसे बेहतरीन पायलट है। जिसके बाद 3 लोग जिसमें आइसमैन, मैवरिक और हॉलीवुड नाम का पायलट इस मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ 2 फाइटर जेट्स तो उड़ान भर देते
हैं, लेकिन मैवरिक को नीचे इमरजेंसी के लिए रखा जाता है ताकि कोई गड़बड़ी होने पर वो उन दोनों की मदद कर सके। उधर उन दोनों को ये पता चलता है कि वहाँ 5 MiG-28 हैं, जबकि उन दोनों को ये जानकारी दी गई थी कि वहाँ 4 MiG-28 हैं। और तभी उन पर हमला हो जाता है जिसमें हॉलीवुड मारा जाता है, जबकि दुश्मन के विमान आइसमैन को घेर लेते हैं। अब इस पर मैवरिक को उसकी मदद के लिए भेजा जाता है, लेकिन आसमान में पहुंचकर उसे फिर से गूज की याद आने लगती है और फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर अपने विमान से कलाबाजियां दिखाने लगता है, जिसके बाद वो दुश्मन को चकमा देकर उनके एक विमान को नष्ट कर देता है और इसी के साथ फिर वो आइसमैन को घायल करता है, जहां आइसमैन भी दुश्मन के विमान को नष्ट कर देता है। फिर मैवरिक आइसमैन को दाई तरफ जाने को कहता है और अब उसके ऐसा करते ही वो एक और MiG-28 को नष्ट कर देता है और आखिर में दुश्मन का विमान मैवरिक के ऊपर एक मिसाइल दाग देता है और इसे भी मैवरिक बड़ी आसानी से बचते हुए दुश्मन के चौथे विमान को भी नष्ट कर देता है, जो देखकर दुश्मन के बाकी विमान वहां से चले जाते हैं। यानी कि मैवरिक और आइसमैन ने इस छोटे से युद्ध को जीत लिया होता है और अब लैंडिंग करने पर मैवरिक और आइसमैन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब आगे मैवरिक का सीनियर उसे मनचाहा पोस्ट चुनने को कहता है, जिस पर मैवरिक टॉप गन का इंस्ट्रक्टर बनने की बात कहता है, यानी कि अब से वो यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देगा। फिर मूवी के आखिरी सीन में मैवरिक चार्ली से मिलता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर उनकी इसी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।